श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभोये नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमार्य श्रीरूपानुग भक्ति दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पंगो मामंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठादिभिः सेवमानः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवर्तटस्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वेरे सोनू वेरे अरुण। अरुण नहीं है, सोनू नहीं है। वेरे मुंबई डिवोटी। Why are not doing calling to all Mumbai devotees for today? What is the update? No update. Okay, हरे कृष्णा। तो अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है। तो गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक महीने में। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उसमें जो शुक्ल पक्ष है, भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल मीन्स व्हाइट और कृष्ण मीन्स ब्लैक। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष जो है उसमें गणेश चतुर्थी आती है चौथे दिन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथे दिन, फोर्थ। चतुर्थी मीन्स फोर्थ, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ, चतुर्थी। फिर पंचम षष्ठी, उसके बाद सप्तम अष्टम नवम दशम। ठीक है। संस्कृत का कम से कम गिनती तो याद रखो, बाकी तो नहीं आता। हाँ। उसके बाद होता है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। चतुर्थी नहीं, चतुर्दशी। उसके बाद अमावस्या पूर्णिमा। ठीक है, याद रहेगा।
याद कर लेना। तो गणेश जी जो हैं वो, ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारा त्योहार मनाते हैं, और गणेश जी के बारे में अन्य कई सारी लीलाएं भी है, कथाएं भी हैं। अनेक अनेक पुराणों में गणेश जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा जो गणेश जी के बारे में जो हमें पता है कि गणेश जी कैसे प्रकट हुए, राइट। तो ऐसा बताते हैं कि उनकी माँ जो है स्नान करने गई थी, और वो चाहती थी कोई चौकीदार रहे और वो किसको अलाउ नहीं करे। फिर झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ। फिर झगड़ा युद्ध में बन गया, फिर युद्ध से महायुद्ध हो गया, है ना। फिर शिव जी कूद आ गए, और फिर शिव जी ने गणेश जी का, जो बालक गणेश थे, उनका सिर काट दिया। उसके बाद पार्वती माता आके रोने लगी और उन्होंने कंप्लेन किया, ऐसा क्यों किया। देखिए अभी मोबाइल वगैरह तो था नहीं उस टाइम पे, व्हाट्सएप कर देंगे ये मेरा बेटा है, हमारा बेटा यही है, आप परेशान मत करना, है ना। तो बेटा भी ऐसे व्हाट्सएप पे मम्मी से बात नहीं कर रहा है कॉल पे, देखो ये बोल रहा है मेरे पिताजी ये बात करो, यही है क्या, राइट। ऐसा तो कुछ था नहीं। ऑब्वियसली सनातन संस्कृति में हायर टेक्नोलॉजी चलती है, ये सब चीज़ों का जरूरत नहीं है। लेकिन कई सारी वस्तुएं जो होती हैं लीला के अनुसार होती हैं, जिसमें लीला के रूप में उसको प्रकट करना होता है ना। तो ऐसे शिव जी तो कण कण में वास करते हैं, माता दुर्गा जो है हर जीव के साथ रहती है, हर जीव का सारा एक्टिविटी पता रहता है ना। तो शिव और दुर्गा वो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, राइट। तो भी ये लीला के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि गणेश जी का जो ओरिजिनल फॉर्म है वैकुंठ में, भगवान के धाम में, वो है हाथी के सिर वाला, वो इंसान के सिर वाला नहीं है। तो वो ओरिजिनल फॉर्म को रिवाइव करने के लिए, उस ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हाथी का जो फॉर्म कैसे प्राप्त होगा वो लीला किया। तो भगवान की कई सारी जो लीलाएं होती हैं वो किसी कारण को पूरा करने के लिए होती है। ऐसे ही नहीं हो जाती अरे इसने फाइट कर दिया, उसने फाइट कर दिया, बाप बेटे से लड़ाई कर लिया, नहीं। इसके लिए चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक है, तब बंगाली में है। नित्य लीला करे गौर राय, कौनो कौनो भाग्यवान दर्शन पाए। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण जो हैं वो हमेशा लीला करते रहते हैं, सदा लीला करते हैं। लेकिन कोई कोई भाग्यवान होता है जिसको समझ में आता है कि वो लीला क्या है। सबको नहीं समझ में आता है क्यों किया, क्या किया। क्योंकि मनुष्य जो है वो धरती का प्राणी है। मनुष्य, धरती के ऊपर भी बहुत सारे लोक हैं, जनलोक, तपलोक, अहरलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, है ना, कई सारे लोग हैं। तो जो ऊपर के लोगों के लोग हैं वो हायर ह्यूमंस। हायर ह्यूमंस मतलब उनके पास मनुष्य से ज्यादा शक्तियां हैं। तो जो मनुष्य है वो हायर ह्यूमंस को समझ नहीं सकता, उसके लिए उसको हायर ब्रेन चाहिए। बहुत सारी शक्तियां मनुष्य के पास है, लेकिन जो हायर पर्सनालिटी है उसके पास ज्यादा शक्तियां है ना। अभी जैसे आप किसी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कंपनी में जाओ, तो जो चपरासी होता है उसके पास लिमिटेड पावर होता है। चपरासी भी इंसान है लेकिन उसके पास लिमिटेड पावर होता है, ठीक है। वो चपरासी का सुपरवाइजर होता है, उसके पास उससे ज्यादा पावर होता है। फिर उसके जो घर के अंदर जो नौकर होता है उसके पास उससे ज्यादा होता है, क्योंकि वो अभी घर के अंदर रह रहा है, उसके पास उससे ज्यादा एक्सेस होता है। फिर वो नौकर का भी अगर कोई लीडर है, मान लो घर में 5-6 नौकर है, एक लीडर है, तो उसके पास ज्यादा एक्सेस होता है, राइट। तो इस तरह से जैसे जैसे व्यक्ति का, तो भौतिक संसार में हम देखते हैं, ऐसे अगर आप कंपनी में देखोगे तो कंपनी में बहुत सारे पोजीशन होते हैं, राइट। तो बहुत सारे पोजीशन होते हैं और हर पोजीशन पे चेक करते हैं ये है, ये है, ये है, और जो सबसे डाउन वाला है उससे ज्यादा पावर उससे थोड़ा हायर वाले को होता है। फिर उससे जो हायर होता है उसके पास और पावर होता है, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर ऐसे जाके टॉप लेवल पे पावर जाता है, राइट। तो उसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य के पास सारी शक्तियां नहीं है।
मनुष्य कितना भी बड़ा विद्वान वैज्ञानिक भी बन जाएगा तो भी वो देवताओं की और भगवान की चीजों को नहीं समझ सकता अपने दिमाग से, अपने रिसर्च करके। क्योंकि गणेश जी के लीलाओं पर बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, जो नास्तिक लोग हैं वो मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो मूर्खों को ये नहीं पता कि आप देवताओं की, भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला जो है नहीं समझ सकते, उनके क्रियाकलाप को नहीं समझ सकते जब तक आप चीजों में भरोसा रखकर सीखोगे नहीं। जैसे नॉर्मल है कि आप स्कूल में गए और आपको एक फल दिखाया और वो फल दिखा के बोला ये एप्पल है ना, तो आपने क्यों मान लिया कि उसको एप्पल ही बोलते हैं? क्योंकि आपने टीचर में भरोसा किया। अगर टीचर टमाटर दिखा के बोलती है एप्पल है तो भी तुम मान लेते, क्यों? क्योंकि टीचर पे भरोसा है, राइट? टीचर पे भरोसा है। तो वैसे ही हमें शास्त्रों पे वैसा भरोसा रखना पड़ेगा। टीचर ने बोला 2+2=4, है ना, अब हमको क्या पता टू किसको बोलते हैं? कोई तो भी ऐसा लाइन बना दिया उसको टू बोलते हैं, है ना, कोई तो भी लाइन बनाया बोला इसको टू बोलते हैं, फिर कोई तो भी लाइन बनाया बोले इसको प्लस बोलते हैं, फिर कोई तो भी लाइन बनाया उसको बोला टू बोलते हैं, फिर कोई लाइन बनाया उसको बोलते हैं इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद कुछ और लाइन बनाया बोलते हैं इसका मतलब 4। और 4 क्या होता है हमको क्या पता? हमने साउंड से सुना 4, राइट, लाइन में बना 4, टीचर ने बोला, हमने, हमको क्या है, हमको साउंड पर भरोसा है? नहीं। हमने लाइन देखा वो हमको पता है? नहीं। 4 क्या होता है हमको पता है? नहीं। है ना, बचपन में तो सब अंगूठा छापी होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हाउ यू बिलीव बिकॉज जिस पे आपको भरोसा है, जिस व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति को आप जानते हो, देखे हो, जो आपका कभी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उस व्यक्ति ने आपको बताया 2+2=4, राइट, तब जाके हमने भरोसा किया। फिर कोई श्रद्धावान व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जिस पे हम श्रद्धा रखते हैं, उसने बोला इसको साइकिल बोलते हैं, इसको मोबाइल बोलते हैं, है ना, इसको शर्ट बोलते हैं, इसको पैंट बोलते हैं, तब जाके हमने स्वीकार किया, राइट। हमको क्या पता शर्ट क्या होता है, शर्ट शब्द क्या होता है, शर्ट का रूप क्या था, हमको क्या पता? किसी को पता? मंदिर में आए तो इसको कुर्ता बोलते हैं, इसको धोती बोलते हैं, है ना, हमको थोड़ी पहले पता धोती क्या होता है, कुर्ता, धोती शब्द क्या है, कुर्ता क्या, हमको थोड़ी पता है। पर हमने क्या किया? विश्वास रखा, श्रद्धा रखा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति में श्रद्धा होती है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा ये मोबाइल है तो आप बोलोगे मैं नहीं मानता मोबाइल, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप मेरी बात में श्रद्धा नहीं रख रहे, है ना। मैं गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, और क्या करोगे आप? इसका, ये मोबाइल को या इसी मोबाइल जैसी कोई चीज घर में जाके अपने माँ या पापा से पूछोगे इसको क्या बोलते हैं, टीचर ने बोला इसको मोबाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो जब वो भी बोलेंगे हाँ मोबाइल बोलते हैं, तब आप विश्वास करोगे मेरी बात पे। अगर वो बोलेंगे नहीं इसको मोबाइल नहीं बोलते हैं, इसको जूता बोलते हैं, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि जिस पे आपको ज्यादा भरोसा है, मेरे से ज्यादा जिस पे भरोसा है, आप उसका बात पहले मानोगे। जैसे बच्चा घर, स्कूल से घर पे जाता है तो माँ पिताजी पूछते हैं टीचर ने क्या सिखाया, तो फिर बोलता है टीचर ने बताया आज एप्पल, ए फॉर एप्पल क्या होता है। फिर माँ पूछती है एप्पल किसको बोलते हैं, फिर वो दिखाता है बुक में, इसको एप्पल बोलते हैं। फिर माँ कंफर्म करती है यस इसको एप्पल बोलते हैं, टीचर ने सिखाया, आपने सीखा, वेरी गुड, देन वी एक्सेप्ट यस दिस इज एप्पल। नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जो जब हम जन्म लेते तो हम क्या होते हैं? अबोध जात। अबोध जात मतलब जिसको बुद्धि नहीं है, राइट। वैसे ही जिन व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, वो कभी भी देवी देवताओं का लीला, भगवान का लीला नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। समझने के लिए उसको मिनिमम भरोसा तो करना ही पड़ेगा, कम से कम माता पे, पिता पे, गुरु पे। और गुरु भी जो बोल रहा है तो गुरु भी आपको शास्त्र प्रमाण देकर बताना चाहिए। इसके लिए 3 फिल्टर लगाया है, गुरु, साधु, शास्त्र, 3 फिल्टर है। जो गुरु ने बोला है वो शास्त्र में होना चाहिए और वो जनरल साधु ने एक्सेप्ट किया रहना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है
उस बात को गुरु की प्रामाणिकता होनी चाहिए, साधु की प्रामाणिकता होनी चाहिए। किसी साधु ने कुछ बोला है, उस बात को गुरु से और शास्त्र से प्रमाणित करना चाहिए। ये फिल्टर है, ये 3 फिल्टर लगाए। कोई भी वस्तु अगर हमको सीखनी है, जाननी है लीलाओं में, तो हमको 3 फिल्टर करना चाहिए, गुरु, साधु, शास्त्र। इसीलिए हम हर चीज समझ नहीं सकते हैं। और गणेश जी, शिव जी, दुर्गा, ये सब हाई क्लास वैष्णव हैं। ये ऐसे वैष्णव हैं कि इनके पास अगर जाके आप भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हो, भगवान कृष्ण की शरणागति मांगते हो, तो बहुत फास्ट मिलता है। लेकिन उनके पास आप जाके बोलोगे गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, वो भी मिलता है फास्ट, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम्हारा शरीर छूटते ही खत्म हो जाएगा। काम क्या रहेगा? भगवान का भक्ति, भगवान का जो नाम जप किया है, शास्त्र अध्ययन किया है, वो काम में आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो हाई क्लास वैष्णव है, और वैष्णव के इसमें भी कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बीगे न बुझाए, कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी क्रियाएं, उनकी मुद्राएं जो हैं, वो सबको समझ में नहीं आती। वो समझने के लिए आपको उतना भरोसा होना चाहिए उनके अंदर, और जैसा वो बता रहे हैं वैसा सीखना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझे? ऐसे आजकल आप देखोगे होटल के अंदर मेनू रहता है, तो मेनू का इतना लंबा नाम रहता है ना? फिर वो आइटम आप घर पे लेके आते हो और माँ को दिखाते हो, माँ इतना लंबा नाम वाला देखो, मैंने बहुत अच्छा सब्जी लेके आया। माँ बोलेगी इसको छोला बोलते हैं। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? अब उस देश में वो नाम के चीज को वही बोलते हैं, इस देश में ये बोलते हैं। उस देश में क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उस देश के लोगों ने वैसा रिसर्च किया, वहां के लोगों ने वैसे लोगों पर भरोसा किया। भारत में हमने ऐसा भरोसा किया, है ना? और छोला को और क्या बोलते हैं? छोले, छोला का जो चना होता है उसको क्या बोलते हैं? काबुली चना। काबुली चना मतलब जो चना काबुल से आता है। काबुल एक जगह का नाम, राइट? काबुल, कंधार, राइट? तो जगह का नाम, तो वहां से वो चना आता था पहले, तो इसके लिए काबुली चना हो गया, राइट? तो चीजों को कैसे समझना है, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है उसे ही ज्ञान प्राप्त, सबको ज्ञान नहीं प्राप्त। तो श्रद्धा रखोगे तो ज्ञान मिलेगा। और स्पेशली अगर कोई भगवान का भक्त है, जैसे आप श्रद्धा किस पे रखोगे? चीटर पे नहीं रखना, टीचर पे रखना है। टीचर और चीटर में थोड़ा सा फर्क होता है, दोनों सिखाते हैं, लेकिन फर्क क्या है? जो टीचर होता है वो आपको वही सिखाता है जो खुद वो करता है, और जो चीटर होता है वो खुद नहीं वो काम करता है, आपको खाली सिखाता है, काहे के लिए? आपको बुद्धू बनाने के लिए। जैसे कुछ लोग हैं बाबा कपड़ा पहन के बैठ जाएंगे किसी धाम में पैसा कमाने के लिए, है ना? लेकिन उनको हनुमान चालीसा नहीं आता है, और भागवत नहीं आता है, गीता कुछ नहीं मालूम है, राइट? सो दे आर नॉट टीचर। टीचर मीन्स जो भगवता रोज पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, गुरु से सीखता है, वो आपको गीता सिखा सकता है, और वो भी गुरु परंपरा में, यहाँ वहां से नहीं। जैसे आज के समय पे एक कुछ लोग घूमते हैं बुक लेके, गीता का बुक लेके, उसके अंदर गीता का श्लोक भी पूरा नहीं रहता है, श्लोक भी पूरा नहीं रहता है, और बोलते हैं कि हमारे पास बेटर वर्जन ऑफ गीता है। 700 श्लोक नहीं मिलेंगे गीता के उसमें, और हर श्लोक में कुछ ना कुछ टूटा फूटा ही कमेंट्री किया उनके गुरु महाराज, है ना? उसका नाम लिखा है गीता ज्ञान सागर, या गीता ज्ञान, ऐसे कुछ नाम है उसका। क्या फायदे? और उसके अंदर निंदा लिखी है देवताओं की, देवी देवताओं की, भगवान की भी निंदा लिखी। और वो खुद बोलते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाला भगवान नहीं है, और भगवान बोलते हैं अहम सर्वसे प्रभु। गीता में भगवान बोलते हैं अहम सर्वसे प्रभु, और वो बोलता है भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, कोई दूसरा उनका तो कोई तो भी बाबा वो भगवान है। तो ये ऐसे लोग चीटर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, राइट? तो जो गणेश जी जो हैं, उनको पंचदेव अथर्व शीर्ष भी कहा जाता है, पंचोपासना।
पंचोपासना करके एक उपासना होती है। पंचोपासना, उसमें 5 देवी देवता होते हैं। शिव जी, माता दुर्गा, सूर्यदेव, गणेश जी और भगवान विष्णु, ये 5 होते हैं। ऐसे त्रिदेव होते हैं। त्रिदेव में कौन कौन होता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी शुरुआत में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। परम भगवान कौन है? कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। वो सभी कारणों के कारण है, उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। ये भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं। उसी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गणेश जी के बारे में लिखते हैं, यतपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान विहंतमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये तो श्लोक याद कर लो आप लोग। आप जो भी गणेश जी के सामने जाओगे, उनके सामने ये श्लोक बोलो और उसके बाद बोल देना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गणेश जी बहुत फास्ट आशीर्वाद देंगे आप। हाँ। तो इसका मतलब क्या है श्लोक का? तो श्लोक का मतलब है कि गणेश जी का जो मस्तक है, गणेश जी अपने मस्तक के ऊपर भगवान कृष्ण के चरण कमल को धारण करते हैं। और भगवान कृष्ण के चरण कमल धारण करने के कारण गणेश जी को लोगों के जीवन में से विघ्न हरने की शक्ति आती। तो ऐसे गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण जिनके चरण कमल गणेश जी अपने माथे पे धारण करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम भजन करते हैं। ये इसका मतलब। और गणेश जी के बारे में गणेश जी के बारे में और भी कई सारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो गणेश जी का जो सेवा है, गणेश जी को पता है क्या पसंद है? और और तो एक श्लोक है गणेश जी के ऊपर, गजाननं भूत गणादि सेवितम कपीथ जम्बू फलचारु भक्षण। तो गजाननं भूत गणादि सेवतम, जो गणेश जी हैं वो कौन है? वो पूरे दुनिया में, गण मतलब संसार के लोग, संसार के जो सामान्य जनता है उनको गण कहते हैं। और गणेश मतलब उनके ईश्वर। तो वो लीडर है, गणेश जी लीडर है हम, है ना। अभी आजकल तो अपने लीडर को बुलाते बॉलीवुड का गाना सुनो, है, बॉलीवुड का गाना आ जाते हैं। तो कल मैं सुन रहा था सड़क से, गणेश जी आ रहे हैं और गाना बजा रहे थे, बाबूजी धीरे चलो। अरे बाबूजी के गणेश जी है। हाँ, इसी राइट। तो गणेश जी जो है वो एक महान वैष्णव भी है। तो जो पूरा फैमिली है, पूरा फैमिली डिवोटी है। गणेश जी का जो पूरा फैमिली है पूरा डिवोटी है। भगवान शिव, माता दुर्गा, गणेश जी, कार्तिकेय, कार्तिकेय तो स्वयं भगवान के अवतार है। तो सब लोग क्यों है? डिवोटी है, भगवान के भक्त हैं। शिव जी के आराध्य भगवान है भगवान संकर्षण। वो जो उनके गले में सांप देखते हो ना, उनके गले में जो सांप देखते हो ना, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने विष पिया इसके लिए वो सांप है, वो संकर्षण भगवान है। अनंत शेष है ना, अनंत शेष जिनके पेड़ पे भगवान विष्णु सोते हैं, वो वही संकर्षण भगवान जो शिव जी के गले में रहते हैं। तो शिव जी से वो इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से कि अपने भक्त के साथ रहते हैं हमेशा। संकर्षण। तो शिव जी जो है भगवान संकर्षण के भक्त है, इसीलिए भगवान संकर्षण का एक नाम है राम, बलराम, राम नाम। तो इसीलिए शिव जी क्या जप करते हैं? राम नाम जप, राम नाम जप करते हैं। पद्म पुराण में शिव जी ने कहा, मैं राम 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 नाम का जप करता हूँ, जो जो भगवान विष्णु के 1000 नाम के बरोबर है।
आप 1000 बार विष्णु बोलो और एक बार बोलो राम, हो गया। 1000 बार विष्णु का नाम ले लिया। और आप 3 बार बोलो राम और एक बार बोलो कृष्ण, 3 बार राम का नाम हो गया। मतलब एक बार कृष्ण बोला तो 3000 विष्णु के नाम हो गए। हाँ? शिव जी ने बोनाफाइड किया है। शिव जी जो हैं वो महाजन भी हैं, भगवान के भक्ति के अधिकारी हैं। 12 महाजन में एक महाजन है शिव जी। और माता दुर्गा जो हैं वो भगवान कृष्ण की भक्त हैं। जगन्नाथपुरी में माता दुर्गा का मंदिर है, और लिंगराज मंदिर है, वहां पे भी भगवान विष्णु का मंदिर है और शिव जी का भी मंदिर है लिंगराज। और गणेश जी जो हैं वो भगवान नरसिम्हा देव के भक्त हैं। एक छोटा लीला बताता हूँ गणेश जी का, बहुत फनी है। तो नरसिम्हा देव जो है ना, बहुत क्रोध में थे और उनके पास कोई नहीं जा रहा था। जब इंद्र को बोले जाओ, तो इंद्र बोला देखो जब प्रहलाद प्रॉब्लम में था तो हम बचाने नहीं गए थे, तो भगवान मुझे देखेंगे तो पहले तो फाड़ देंगे और दूसरा मेरी कुर्सी ले लेंगे। इंद्र को कुर्सी का बहुत टेंशन रहता है। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले बाबा ऐसा रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी आई कांट गो। माता लक्ष्मी को बोले अरे आपके तो पति है आप जाओ, बोले मेरा पति नहीं है। इतने गुस्से में कौन रहता हूँ, पहली बार देख रही हूँ, नहीं जाना मेरे को। वे भगवान विष्णु हमेशा आनंद में लेटे रहते हैं, गुस्सा तो कभी करते नहीं, पहली बार ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, है ना? भगवान का गुस्सा भी देखो कैसा है, पूरा ब्रह्मांड हिल गया था भगवान के गुस्से से। हम गुस्सा करते हैं तो कोई आके एक थप्पड़ चुप। राइट। तो भगवान बहुत गुस्से में थे, तो नारद जी बोले अरे कुछ तो उपाय हो। ब्रह्मा जी बोले जिसके कारण प्रकट हुए हैं वही जाके चुप कराएगा तो चुप होगी, नहीं तो नहीं होने। तो ब्रह्मा जी एक माला दिए प्रहलाद महाराज को, बोले जाओ अपने प्रभु के पास। तो प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने देखा तो भगवान तुरंत शांत हुए, फुल्ली कूल डाउन। लेकिन लोगों को कन्फर्म नहीं हो रहा था कि भगवान सच में शांत हुए कि नहीं। मतलब प्रहलाद के लिए शांत है, फिर मैं क्या तो मार पड़ेगी मेरे को तो, है ना? तो कैसे पता करें? प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं, भगवान स्तुति सुन रहे हैं, भगवान को अच्छा लग रहा है, भगवान प्रहलाद महाराज को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है कि भगवान सच में शांत है। मतलब अभी प्रहलाद महाराज की जगह कोई और आया तो हो सकता है वापस गुस्से में आ जाए, है ना? तो जब भगवान प्रकट हुए थे, क्रोध में थे, तो बहुत सारे देवी देवता सब अपने वाहन पे आने लग गए। गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। मूषक सबसे स्लो चलता है, तो स्लो 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 चल रहा था। गणेश जी बोलते जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, वो स्लो 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 चल रहा है। तो फाइनली जब लीला समाप्त हो गया और प्रहलाद महाराज भगवान के गोद में बैठे हैं, तो गणेश जी तब पहुंचे, लीला समाप्त। है? तो चूहे ने क्या किया? चूहा भगवान को देखा तो तुरंत खड़े होकर भगवान को प्रणाम किया, गणेश जी गिर गए। और ये देखे भगवान नरसिंहदेव जोर से हंसे। क्यों? भगवान नरसिंहदेव मामा है गणेश जी के, माता दुर्गा उनकी बहन है भगवान की, भगवान विष्णु की बहन है माता दुर्गा, सुभद्रा मैया, है ना? और सुभद्रा मैया के बेटे हैं गणेश जी। तो भगवान जोर से हंस दिए। तो भगवान जोर से हंसे तो सबको कन्फर्म होगा हाँ अभी गुस्से में नहीं। तो ये गणेश जी की लीला है। तो गणेश जी को कई नामों से भी बुलाया जाता है, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, है ना? ये सारी जो शक्ति है गणेश जी के पास आती है भगवान जी के पास, भगवान का भक्ति करने से। अब देखो एक फैमिली को देखो, शिव जी। शिव जी का जो वाहन है वो क्या है? नंदी, बैल, राइट। दुर्गा मैया का शेर, और शेर नंदी को देखेगा तो खा जाएगा, खाता है क्या? गणेश जी का वाहन और शिव जी के गले में सांप चूहे को देखेगा तो खा जाएगा, खाता है क्या? और दुर्गा मैया, सॉरी, कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर, और शिव जी के गले में सांप। मोर सांप को देखेगा तो
खा जाएगा, लेकिन खाता है क्या? ये वैष्णव फैमिली के परस्पर विरोध होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जहां कृष्ण भक्ति होती है वहां लोग सदाचार से रहते, दुश्मन से भी लोग दुश्मनी नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे जंगल में हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू कर दिए, कीर्तन जोर जोर से शुरू कर दिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन देखकर, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है देखकर सारे जीव जंतु जो हैं वो भगवान उनको बोलते थे हरे कृष्णा बोलो, और बोलने लग जाते थे। तो शेर, हिरन, खरगोश, सांप, हाथी सब एक साथ नाच रहे थे और सब लोग अपनी दुश्मनी भुला दिए थे। शेर को हिरन से कोई दुश्मनी नहीं थी, सांप को खरगोश से कोई दुश्मनी नहीं है। सारे पशु पक्षी जो परस्पर विरोधी हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर, हरिनाम पर नाच रहे हैं। तो हरिनाम का शक्ति इतना प्रबल है कि जो परस्पर विरोधी लोग भी होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान का नाम जप, एक दूसरे से शत्रुता भूल जाते हैं। तो भगवान का नाम का शक्ति बहुत है। इसीलिए यदि हम, कोई व्यक्ति जाता है गणेश जी के पास कि गणेश जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, कोई भी देवी देवता के पास जाओ, स्पेशली गणेश जी, शिव जी, दुर्गा, सूर्य, इनमें से किसी के पास जाओ, तो सबसे आसान, सबसे अच्छी चीज अगर हमको कुछ मांगना है तो वो है कृष्ण। ऐसे लोग जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं ना, कई सारी चीज चढ़ाते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं। दुर्गा माता को भी बहुत सारा चुनरी है, फल है, बहुत सब चढ़ाते हैं। वो अच्छा है, वो सारी दुनिया चढ़ाती है। और आप जाके उनके सामने हरे कृष्ण महामंत्र जप, वो आपसे ज्यादा प्रसन्न, वो आपसे ज्यादा प्रसन्न। जो साधारण थे, ऐसे तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कामस्तस्य हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो कम बुद्धिमान के लोग होते हैं, जो अपनी कामनाओं से पीड़ित होते हैं, वो जाते हैं अलग अलग देवी देवताओं के पास, अलग अलग देवी देवताओं के पास। जैसे गणेश जी के पास लोग जाते हैं रिद्धि सिद्धि मांगने, है ना। शिव जी के पास जाते हैं लोग बहुत कुछ मांगने, रावण भी गया था, है ना। वो माताएं जाती है 16 सोमवार का व्रत रखती है, अच्छा पति दे दो, बाद में पता चलता है उपवास में गड़बड़ी थी थोड़ी। पति कैसा मिला? है? दुर्गा माता के पास लोग कुछ इच्छाओं के पास जाते हैं, जन्म देही रूपवती भार्या देही, बहुत सारी चीज मांगने जाते हैं, राइट। सूर्य देव के पास जाते हैं लोग स्वास्थ्य मांगने, अच्छा स्वास्थ्य दो, हमारा शरीर सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, ज्यादा इंद्रिय भोग करें, जल्दी नरक में जाए, राइट। इंद्रिय भोग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। सरस्वती माता के पास जाते हैं, क्यों? विद्या ज्ञान लेने के लिए, राइट। तो ऐसे कई सारे देवी देवताओं के पास लोग जाते हैं कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो अगर उन इच्छाओं से आप उनके पास जाते हो तो दे नेवर बिकम हैप्पी, वो कभी खुश नहीं होते। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने क्यों वरदान दिया? क्यों दिया वरदान? बोलो। हम्म? ब्रह्मा जी की तपस्या किया, क्योंकि उसने बहुत घोर तपस्या किया था। न भूतो न भविष्यति, ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे ऐसा तपस्या किया आप, ऐसा तपस्या न तुम्हारे से पहले किसी ने किया है न तुम्हारे बाद कोई करेगा। और उसका मृत्यु भी वैसे ही हुआ। न हिरण्यकशिपु के पहले किसी का ऐसा मृत्यु हुआ था, न हिरण्यकशिपु के बाद किसी का ऐसा मृत्यु हुआ, न भूतो न भविष्यति। भगवान भी ऐसे यूनिक। राइट। तो बहुत तपस्या किया इसके लिए। शिव जी ने क्यों आशीर्वाद दिया रावण को? ऐसा तपस्या किया, सिर काट काट के जा रहे, सिर कौन काट के चढ़ाता? शिव जी बोले बबरू क्या है, सिर काट काट के चढ़ा रहा, राइट। तो जनरली कई लोग जो हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ये सब करते हैं, वो क्यों करते हैं? अपनी मनोकामना पूरी करने। लेकिन ऐसा एक उदाहरण हमारे पास और आता है कि भगवान कृष्ण की
पूजा भक्ति करने के लिए एक व्यक्ति गया था, जो अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए गया। कौन था वो? कौन था? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज छोटे थे, 5 साल के बालक। उनके पिताजी ने उनको अपने गोद से उतार दिया, गोद में चढ़ने नहीं दिया था। तो वो अपनी माँ को जाके पूछा, मुझे अपने पिताजी के पिताजी से ज्यादा बड़ा साम्राज्य चाहिए। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिताजी का नाम महाराज मनु, महाराज मनु के पिताजी का नाम ब्रह्मा जी। वो बोलता है ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी के खुद 14 भुवन है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का है ना, तो फिर उससे बड़ा राज्य कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी तो देंगे नहीं, और कोई देवी देवता समर्थ नहीं है, कौन देगा? तो माने वाला गो टू विष्णु, ब्रह्मा जी को जिसने दिया वही तुमको भी देगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी अलग 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 डायमेंशन के। हमारा जो ब्रह्मांड है ना, जिसमें हम रहते हैं, वो सबसे छोटा है, 4 डायमेंशन। इसके लिए ब्रह्मा जी के 4 सिर, 4 डायमेंशन के 4 सिर। इसके 10 डायमेंशन है, 10 डायमेंशन 10 सिर वाले ब्रह्मा है। ऐसे 1000 डायमेंशन, 1,00,000 डायमेंशन, 1 करोड़ डायमेंशन, 10 करोड़ डायमेंशन, बहुत बहुत विचित्र विचित्र ब्रह्मांड है। ऐसे थोड़ी एक ही है, बहुत सारे ब्रह्मांड। तो माता ने बोला गो टू विष्णु, विष्णु ही तुमको आशीर्वाद देंगे। दादा ध्रुव महाराज चले गए भगवान विष्णु का भजन करने। भगवान का भजन किए, नारद मुनि के आशीर्वाद से, गुरु ने कृपा किया तो उन्होंने भक्ति किया अच्छे से। भक्ति करने के बाद भगवान प्रकट हो गए सामने, बहुत कठोर तपस्या किया, और बहुत कठोर तपस्या करके भगवान जब सामने प्रकट हो गए और भगवान ने पूछा, बोलो ध्रुव क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। तो ध्रुव महाराज ने कहा, स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम नहीं आचे, आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, मुझ पे कृपा करो, मुझे कोई वरदान मत दो। अरे तो मांगने आया था ना, नहीं चाहिए, क्यों? तो ध्रुव महाराज ने कहा, मैं कांच का टुकड़ा मांगने आया था और मेरे सामने रियल डायमंड खड़ा है, नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, तू आया था ना तो दूंगा। कि भगवान का एक नाम है वरदराज, वरदान देने में राजा। भगवान बोले नहीं, तू आए थे तो मैं दूंगा। भगवान ने उसको क्या दिया पता है? अपना वैकुंठ दे दिया। ब्रह्मांड से बड़ा क्या वैकुंठ, अपना वैकुंठ दे दिया। और धरती पे भी उनके पिताजी के बाद उनको ही राज्य मिलेगा। भगवान ने डिक्लेयर किया, जाओ पिताजी तुमको राज्य दे देंगे। पिताजी के गोद में तो बैठने मिला, पिताजी की कुर्सी पे बैठने मिल गया। हाँ? तो भगवान की भक्ति करना और देवी देवताओं की भक्ति करने में ये अंतर है। अगर आप, जो देवी देवता हैं वो आपको प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, जो आपकी इच्छाएं दे देंगे, लेकिन जो इच्छा, जो कामना है, वो कामना शुद्ध नहीं होती। लेकिन भगवान के पास अगर आप कुछ मांगने जाते हो तो भगवान पहले आपको शुद्ध करते हैं, उसके बाद वस्तु देते हैं। इसीलिए अगर हम देवी देवता के पास भी जाते हैं तो हमको जाके क्या मांगना चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति दो, भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति दो। तो क्या होगा? तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा वो पर्पस पूरा होगा। तो जब हम कहते हैं मंगल मूर्ति के पास जाना चाहिए, तो जीवन का मंगल मांगने के लिए जाना चाहिए। लोगों को क्या लगता है जीवन में मंगल क्या है? कि जो दुख से मैं अभी जूझ रहा हूं वो दुख कम हो जाए, राइट? यही है ना मंगल होना। मतलब अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा शहर हो, अच्छी फैसिलिटी हो, नौकर चाकर हो, यही मंगल है? ये मंगल नहीं है, ये भौतिक संसार में फंसाने के साधन है। सब कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा? आप भगवान का भजन नहीं करोगे, इंद्रिय तृप्ति करोगे। तो हम, जो व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ता है, उसे ये, वो ऐसे भ्रमित चीजें जाके मांगते हैं और जाके देवी देवता को भी डिस्टर्ब करता है। लेकिन हमें भगवत गीता पढ़ना है। क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता? क्योंकि सरस्वती नदी के तट पे व्यास देव जी ने महाभारत
लिखने का विचार किया था। और व्यासदेव जी महाभारत लिखने का जब विचार किए तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने निवेदन किया कि मैं एक बहुत सुंदर काव्य लिखने जा रहा हूं, और वो जो काव्य है वो क्या काव्य लिखने के लिए मुझे किसी की जरूरत है, कोई हेल्प करेगा मेरा तो मैं लिख। तो उन्होंने बताया कि उस काव्य में क्या क्या होगा, जो महाभारत है उसमें क्या क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर सारे वैदिक चीजें होंगी, संसारी चीजें भी होंगी। इसके अंदर वेदों का वेदांग, जो वेदों के अंग है उनका, उपनिषद, वेद, क्रिया, इतिहास, पुराण, इन सब का वर्णन होगा। ये सब आपको महाभारत में मिलेगा। और इसके साथ साथ और क्या मिलेगा महाभारत में कि महाभारत में जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं, मतलब बुढ़ापा, बीमारी और ये सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन होगा। और महाभारत के अंदर वर्णाश्रम धर्म का भी उल्लेख होगा। वर्णाश्रम धर्म मतलब वर्ण और आश्रम। वर्ण मतलब 4 वर्ण है, 4 आश्रम। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन है महाभारत में। तो इस तरह से ये जो महाकाव्य है ये लिखने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे नज़र में एक शक्तिशाली राइटर है, पावरफुल राइटर। आप सोचो, देवी देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं था जो उसको लिख सके, और आजकल लोग बोलते हैं इंसानों ने लिखा है। अरे जिसको देवी देवता नहीं लिख सकते थे, इंसान कैसे लिखेंगे? बोलते हैं ना लोग, ए वेद पुराण महाभारत तो इंसानों ने लिखा। तुम पढ़ के दिखा दो। सोचो, कोई देवी देवता नहीं लिख सकता था, व्यास देव जी को ब्रह्मा जी से बात करना पड़ा, और फिर ब्रह्मा जी ने नाम दिया गणेश जी। ब्रह्मा जी बोले गणेश जी हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, वो लिख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश पे व्यास देव जी गणेश जी के चरण कमल पे ध्यान लगाए। गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी जब प्रकट हुए तो बैठो, क्या हुआ? विल मैनेज। तो गणेश जी जब प्रकट हुए तो व्यास देव जी ने गणेश जी को कहा कि मैं ऐसा ऐसा बहुत महाकाव्य लिखने जा रहा हूं, और ये महाकाव्य नाम ब्रह्मा जी ने दिया, महाभारत महाकाव्य। ब्रह्मा जी ने कहा ये महाकाव्य आप लिखो। गणेश जी को जब रिक्वेस्ट किया तो गणेश जी ने बोला यस, मैं लिख दूंगा, पर मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मैं कंटिन्यू लिखते रहूंगा, बीच में ब्रेक नहीं चाहिए। ब्रेक दोगे तो मैं वहीं छोड़ के चले जाऊंगा। है ना? अभी इंसानों को कई काम रहे, खाना पीना, उठना बैठना, है ना, नहाना धोना, बहुत काम रहते हैं, है ना। और साधु को तो गायत्री वंदन भी रहता है, कैसे करेंगे? तो व्यास जी बोले नो प्रॉब्लम, आप लिखना शुरू करो। और व्यास देव जी ने उस पर एक कंडीशन दे दिया कि लेकिन आप भी तब तक कोई भी चीज नहीं लिखोगे जब तक आप समझ ना लो। हाँ? बोले ठीक है, बुद्धि बुद्धि के देवता है गणेश जी। तो व्यास देव जी क्या करते थे, जब उनको थोड़ा ब्रेक लेना रहता था, कोई कठिन श्लोक दे के चले जाते थे। जब तक ये कंप्लीट करते तब तक ये आ जाते थे, जब तक उनको समझ के कंप्लीट हो गया तब तक ये आ जाते थे। तो इस तरह से व्यास देव जी और गणेश जी के महान सेवा के कारण ये महाभारत प्रकट। और इसी महाभारत में हमें मिलता है भगवत गीता। तो ये जो भगवत गीता है ये गणेश जी ने लिखा है। लोग कहते हैं गणेश जी का पूजा करना, आरती करना, है ना, बहुत सारा गणेश जी के सामने कीर्तन गायन करते हैं, सुख करता दुख करता, और है ना, बहुत सारा करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, है ना, बाद में हमको भी देवा।
राइट, वही तो मांगने जाते हैं और किस लिए जाते हैं लोग। लेकिन गणेश जी को अगर सच में प्रसन्न करना है और सच में कुछ पढ़ना है उनके लिए, तो भगवत गीता। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भगवत गीता पढ़ो। किसी राइटर का अगर आप बुक पढ़ोगे ना, तो उसको बहुत खुशी होती है कि मैंने लिखा था, इसने पढ़ा। गणेश जी राइटर हैं महाभारत के, भगवत गीता के। गणेश जी ने लिखा है, उसको पूरी श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। दुनिया में जितने भी गणेश जी के भक्त हैं, अगर आप सच में गणेश जी से सच में प्रेम करते हो, तो उनकी लिखी हुई पुस्तक पढ़ो, महाभारत, भगवत गीता। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि महाभारत जिसके घर में होती है ना, उसके घर में भी महाभारत होता है। तो मैं प्रचार कर रहा था, तो मुझे एक व्यक्ति ने बोला, क्योंकि भगवत गीता के फ्रंट पेज पे महाभारत का फोटो है। बोला ये नहीं, हम नहीं लेंगे। क्यों? जिसके घर में महाभारत रहता है, उसके घर में महाभारत होता है। बोले लेकिन महाभारत नहीं है तो गीता है। नहीं नहीं, ये भी महाभारत है, नहीं लेंगे। बोला अच्छा ठीक है, मत लो, एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या आप जानते हो कुछ ऐसे लोगों को जिनके घर में महाभारत नहीं है? बोले हाँ। बोला उनके घर में झगड़े नहीं होते? इनके घर में महाभारत नहीं, उनके घर में झगड़े नहीं होते? उनके घर में महाभारत नहीं होता? अरे लड़ाई झगड़ा करना तो कलयुग के जीव का लक्षण है। उपद्रतः, उपद्रता मीन्स ऑलवेज रेडी टू फाइट। उसका मन हमेशा विचलित रहता है। कलयुग के आदमी का लक्षण क्या है पता है? क्या है? प्रायेण अल्पायुषः कलोऽस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रतः। प्रायेण अल्पायुषः, उसकी उम्र कम होगी। सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 साल होती थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में बचा कुचा 100 साल दे दिया। उसमें भी हमारे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सुंदर रिसर्च किया, वो 100 को 70, 60 और 70 बना दिया, है ना। रिसर्च करके जो भगवान ने 100 साल दिया था, उसका हरी बोल कर दिया, उसको 60-70 साल बना दिया। और आजकल तो लोग 30-40 में भी निपट जा रहे हैं। हाँ, इतना सारा उन्होंने तरीका बनाया, रोडवेज बनाया, रेलवेज बनाया, फ्लाईओवर बनाया, है ना, सबमरीन बनाया, वाटर पानी के ऊपर चलने वाले जहाज बनाए। उसी में लोग हरी बोल हो जाते हैं। कभी भूकंप, कभी अकाल, कभी बाढ़, है ना। कि क्यों मालूम है? भगवान से विरोध में जाकर रिसर्च करने के कारण। आप रिसर्च करो ना, कौन मना करता है? भगवान के शास्त्र को लेकर रिसर्च करो, जैसे पुराने ऋषि मुनि करते थे, कौन मना करता है? लेकिन भगवान से विरोध में जाते हैं, धरती को ड्रिल करते हैं, पानी निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए, खनिज निकालने के लिए धरती को ड्रिल करते हैं। इसको उग्र कर्म बोलते हैं। ये साधारण कर्म नहीं है, उग्र कर्म। भगवान के विरुद्ध जाके सारे कार्य करते। एक फ्लाईओवर बनाने के लिए हजारों हजारों पेड़ काट दिए जाते, और फिर बाद में बोलते गर्मी लग रही है। अरे गर्मी नहीं लगेगी, क्या लगेगा? हाँ, एक भी गाय नहीं, शहरों में गाय ही नहीं, कुत्ता पालेंगे, गाय नहीं पालेंगे। वो कुत्ते का मल उठाएंगे, और गाय का मल कौन उठाएंगे? अरे कुत्ता का क्यों उठाए फिर? हाँ, और कई देशों में, कई विदेशों में, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कानून है, तुम्हारा कुत्ता का टट्टी दिखना नहीं चाहिए। हाँ, तो पता है वो लोग क्या करते हैं? एक हाथ में कुत्ता लेके चलते हैं और एक हाथ में बास्केट लेके चलते हैं प्लास्टिक का। जब कुत्ता टट्टी करता तो उठाता है। अभी बताओ मालिक कौन? कौन है मालिक? कुत्ता। ये कुत्ता का सेवक बन गए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू नॉट बिकम द सर्वेंट ऑफ गॉड, देन यू बिकम सर्वेंट ऑफ डॉग। कुत्ते को नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बिस्तर पे सुलाएंगे, टट्टी साफ करेंगे उसका। दे आर बिकम सर्वेंट ऑफ डॉग बिकॉज दे आर नॉट सर्विंग गॉड। भगवान का सेवा नहीं कर रहे, इसीलिए कुत्ता का सेवा करना। भगवान का करो ना, यही नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना। एक सुंदर विग्रह रखो घर में, सेवा करो भगवान का, भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, शुद्ध हो जाओ, निकल जाओ भगवत धाम। कुत्ता का सेवा करेंगे, अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, क्या फायदा बताओ? भाऊ भाऊ है, यही मिलेगा ना। चेतना जो है, यम यम वापस स्वरम भाव तेज नद्दे कलेवरम। मरते समय जो आपकी इच्छा होगी,
वही आप प्राप्त करोगे। मरते समय कुत्ता को देखेगा, कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। ये रिसर्च किया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके हमको कुत्ते का सेवक बनाया है, सर्वेंट ऑफ डॉग, है ना। DOG उल्टा GOD। तो प्रायण अल्प आयुष। उसके बाद मंद, आलसी। क्यों बनाया वॉशिंग मशीन? कपड़े धोने में आलस आता है। मिक्सर क्यों बनाया? मसाला पीसने में आलस आता है। झाड़ू भी खड़ा वाला झाड़ू, डंडा वाला झाड़ू। ऐसे महिषासुर मर्दिनी के हाथ में त्रिशूल रहता है ना, ऐसे हम झाड़ू और पोछा लेके घूमते हैं। एक बार मैं पकड़ा था, पी लिया मेरे को। ये त्रिशूल लिया हो क्या? हाँ, बताओ। है मतलब झुक के झाड़ू भी नहीं मारना बैठ के। अभी आप लोग भी पी लिया आएगा। और किसी को असुर मत समझता है तो पोछे से ही मार देगा उसको। बहुत हंस रहा है, ये करेगा लगता है। हमको पैदल नहीं चलना है, साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, ऑटो चाहिए। अरे पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे बचपन में, 8-10 किलोमीटर ऐसे ही चल देते थे। अभी बाप रे। एक वक्त से मैं बात कर रहा था, वो बोलता है प्रभु जी मैं तो रोज अपने स्कूटी से मंदिर जाता हूँ। मतलब मंदिर कितना दूर है? बोला 1 किलोमीटर। बोला पागल, 1 किलोमीटर मंदिर दूर है, पैदल जाके पैदल आना चाहिए ना। हरे कृष्ण जब करते हुए जाओ, जाते टाइम 2 माला, आते टाइम 2 माला, बढ़िया हो जाएगा, भगवान का सुंदर दर्शन होगा, वॉकिंग हो जाएगा। नहीं, स्कूटी से जाता। सी, आलसी। ऑब्वियसली यूज करिए, संसाधन को यूज करिए। फास्ट बनाया है तो फास्ट यूज करिए। मेहनत बचा रहे हैं तो मेहनत बचाओ, लेकिन उस मेहनत को बचा के करेगा क्या? रील चलाएगा, गेम खेलेगा? उस मेहनत को बचा के भगवान की सेवा में लगाओ ना। वो नहीं करेगा, आलसी है, मंदा। तो कोई कहेगा ठीक है उम्र कम है, आलसी है, बुद्धि तो है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ एडवांस है बताओ? सुमंद मतयो। क्यों? जब टेलीफोन था ना, टेलीफोन, तो टेलीफोन के टाइम पे लोग छोटा सा डायरी लेके घूमते थे, टेलीफोन डायरेक्टरी। लेकिन कई बार लोग उसको डायरी को भी नहीं निकालते थे, मालूम है, कम से कम 40-50 नंबर तो ऐसे ही याद होते थे लोगों को। और अभी किसी को पूछे प्रोजी आपका नंबर दो, रुको मेरे को मेरा नंबर याद नहीं। पहले लोग टेक्स्ट बुक पढ़ के पास हो जाते थे, अभी टेक्स्ट बुक के साथ सपोर्टिंग बुक, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर ये फिर वो, फिर टीचर का अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद भी टेंशन होता है। उसके बाद भी सामने वाले को पेन मांग, दिखा ना दिखा ना। क्या बुद्धि है? और एग्जाम में क्या लिखा है एग्जाम के बाहर आते ही पूछो तो भूल जाता है। ये बुद्धि है। बोलते हैं हमने एडवांसमेंट, क्या एडवांसमेंट किया? किसी को अगर मैं 10 अंक दे दूं, बोलो उसको टोटल करो, तो तुरंत मोबाइल से कैलकुलेटर खोल लेगा। और पहले ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गिन के हो गया, चलो विद इन सेकेंड। जब तक आप टप टप करोगे कैलकुलेटर, तब तक वो उत्तर दे देगा। दैट वाज द ब्रेन, पावरफुल ब्रेन। है ही नहीं लोग, कलयुग के लोग। तो ठीक है ब्रेन नहीं होगा, कम से कम भाग्य तो अच्छा होगा कलयुग के लोगों का। क्या भाग्य है देखो, वंदे भारत बन गया, मेट्रो बन गया, बुलेट ट्रेन बन गया, है ना। हमारे पास बड़े बड़े फाइटर प्लेन हैं। क्या भाग्य, क्या भाग्य है। सोने चांदी में खाते थे, पतरे और थर्माकोल में आ गए हम लोग। हाँ, प्लास्टिक, थर्माकोल, स्टील, इसमें जीवन बिता रहे लोग। पेपर प्लेट, थोड़ा चटनी डाल, राइट। ये हमारा भाग्य, मंद भाग्य। कोई बात नहीं, उम्र कम है, आलसी है, भाग्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, अरे मिलजुल के काम। अरे ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मिलजुल के तो करेंगे ही नहीं। क्यों? उपद्रतः, ऑलवेज रेडी टू फाइट।
बस में जाओ, थोड़ा धक्का लगा, ए धक्का क्यों मार, अरे भाई गर्दी बस में, थोड़ा बुद्धि नहीं है। अभी देखा ट्रेन में, मालूम है क्या हुआ था ट्रेन में? अरे पता पता, आप लोग बोलोगे कैसे लोग हैं कलयुग के, बट दे आर रेडी टू फाइट। ट्रेन में एक छोटी लड़की चढ़ी, मेरे ख्याल से उसकी 15-16 साल उम्र होगी लड़की की, और एक बूढ़ी स्त्री चढ़ी, उसकी उम्र कम से कम 60 होगी, 60+। ठीक है, अब वो दोनों चढ़े, लेकिन वो चढ़ गए हैंडीकैप में। ऑब्वियसली हैंडीकैप पे नहीं चढ़ना चाहिए, हैंडीकैप में चढ़ गए। अब वो बूढ़ी स्त्री थी, उसको बैठने को जगह चाहिए, वो बैठ गई। उतने में एक हैंडीकैप चढ़ा, उस वो हाथ से हैंडीकैप था, तो वो हाथ से हैंडीकैप व्यक्ति को बैठना था। तो माता बोली इधर थोड़ा जगह बना के बैठ जाओ। अब उस पे दो हैंडीकैप लोग लड़ाई करने लग गए कि तुम्हारे पास कार्ड है क्या, हैंडीकैप का कार्ड है क्या, नहीं है तो क्यों बैठी हो। अरे वो भी हैंडीकैप ही ना, 60+ है, नहीं कार्ड दिखाओ। और फिर वो लोग कहा सुनी हो गया, तो फिर देखे भी कहा सुनी से इससे फिर बाद में तुरंत झगड़ा चालू हो गया लैंग्वेज के ऊपर, तो हमारे लैंग्वेज वाला नहीं है। झगड़ा शुरू हुआ था पहले हैंडीकैप से, फिर चढ़ो लैंग्वेज वॉर चालू हो गया। और मालूम है वो दोनों जो छोटी लड़की और बूढ़ी माँ जो दोनों बैठे थे, वो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना झगड़ा हो रहा था। तो वो दोनों उतर गए स्टेशन पे। उतरने के बाद भी एक माता जी चालू ही थी, ऐसे लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोग को बताना चाहिए, ये लोग आए क्यों हमारे इधर, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम सबको एकजुट होना चाहिए, इनको मारना पीटना चाहिए। क्या है उपद्रित, ऑलवेज रेडी टू फाइट, ये कलयुग के लोग। तो व्यास जी ने देखा ये गुण है लोगों, इसीलिए उन्होंने शास्त्र लिखे। तो अगर हमें सच में भगवान की कृपा चाहिए, सच में भगवान की भक्ति चाहिए, सच में गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए, तो भगवत गीता को पढ़िए, भागवतम को पढ़िए, जिसमें भगवान कृष्ण का गुणगान है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अहम सर्वस्व मत सर्वम प्रवर्तते। गणेश जी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए था ना, अरे मेरे पास पिताजी का नाम महादेव है, क्यों नहीं किया उन्होंने ऑब्जेक्शन, क्यों नहीं किया। भगवान बोलते हैं न मे विदु सुरगणा देवर्षि न महर्षया, न मेरे को देवता समझ सकते हैं, न महर्षि समझ सकते हैं, न देवताओं के ऋषि समझ सकते हैं। अहम आदि ही देवानाम, मैं ही सारे देवताओं का आदि हूँ, सुप्रीम हूँ, आई एम द सुप्रीमो ऑफ एवरीवन। और वो शब्द को गणेश जी ने लिखा है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में आखिरी में सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। गणेश जी बोले ये तो गलत है, क्यों मम एकम शरणम व्रज, मेरे पिताजी के पास जाओ, मेरी मम्मी के पास जाओ, मेरे पास आओ, मम एकम शरण व्रज क्यों। तो ही रोट इट। तो गणेश जी ये महान इतिहास जिसको महाभारत कहते हैं, और इस महान इतिहास में जो महान शास्त्र है भगवत गीता, उसको गणेश जी ने लिखा। बड़े सम्मान से हमें रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए। मैं सभी वैष्णव भक्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि गणेश चतुर्थी जितना भी 10 दिन 12 दिन है, रोज बैठ के 1 घंटा भगवत गीता पढ़िए, गणेश जी बहुत प्रसन्न हो, और उससे जो आपको ज्ञान होगा ना वो तो बड़ा अद्भुत होगा, वो बहुत अद्भुत ज्ञान होगा। इसलिए भगवत गीता पढ़िए। तो गणेश जी का बहुत कृपा है हम लोगों को, बहुत आशीर्वाद है हम सभी जीवों के ऊपर, क्योंकि जी गणेश जी हमारे लीडर है, लीडर का काम है अपने फॉलोअर का ध्यान रखना। गणेश जी हम सबके ऊपर बहुत कृपालु है कि उन्होंने भगवत गीता जैसा ग्रंथ किया। और शंकराचार्य जी ने उस भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी की है। भगवत गीता का महात्म्य में इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता उन्होंने बताया, शंकराचार्य जी ने, शिव जी स्वयं, वो पढ़िए। उसमें कई सारा वर्णन वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास भगवत गीता है पढ़ने के लिए तो क्यों दूसरा शास्त्र पढ़ते हो। गीता सुगीता कर्तव्य के मन शास्त्र इस तरह, एक बार तुम्हारे पास भगवत गीता आ गई, क्यों दूसरा शास्त्र पढ़ते हो। रीड भगवत गीता फर्स्ट। क्यों?
कि भगवत गीता स्वयं भगवान पद्मनाभ ने कहा है, जिनके नाभि कमल के समान, या जिनके नाभि से कमल प्रकट हुआ। उसके बाद एक आखिरी महात्म्य कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पढ़ो आप, क्या, जिसको देवकी के पुत्र ने गाया है। एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान का पूजा करो। कौन? देवकी के पुत्र का। कौन? भगवान कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नमामि यानि, एक ही मंत्र जप करो, क्या, उनका नाम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक ही मंत्र जप करो। और कहते हैं कर्मा भी एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक ही रखो, एक ही काम करो, क्या, उन्हीं भगवान की सेवा करो, भक्ति। ये शिव जी लिखे, और शिव जी ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है। जगन्नाथ जी का जो गुणगान करते हैं, कदाचित कालिंदी, जगन्नाथ जी का गुणगान लिखा है। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए शिवरात्रि, नवरात्रि, गणेश गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भगवान की भक्ति के करीब लेकर जाता है, कृष्ण भक्ति के करीब लेकर जाता है। लेकिन हमें उसी भाव से उनको अप्रोच करना चाहिए, उसी भाव से शिव जी को, दुर्गा माता को, गणेश जी को अप्रोच करना चाहिए, उसी भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, और हमें बहुत आशीर्वाद मिले। नहीं तो सारी दुनिया जाके मांगती, ये दे दो वो दे दो, तुम्हारा शरीर खत्म, वो भी वस्तु भी खत्म, तुम कितना भी मांग लो। चलो लाइफ पार्टनर मांग लो, कोई लड़का मांग लिया, कोई लड़की मांग ली, तुम्हारा शरीर खत्म, फिर वो बोलेगा तू मेरा वाइफ है, तू मेरा हस्बैंड है? नहीं, शरीर से प्राणवायु निकल गया, फिर वो डेड बॉडी, फिर वो क्या बोलेगा, लेके जाओ जल्दी जलाना है। फिर आप उसके वाइफ हस्बैंड नहीं हो, फिर आप उसके मदर फादर नहीं हो, आप उसके बच्चे नहीं हो, आप उसके मित्र नहीं हो, और उसी के साथ साथ तुम्हारा सारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। तुम्हारे कपड़े वेस्ट, तुम्हारे गहने वेस्ट, तुम्हारा घर कोई और ले लेगा, तुम्हारा धन कोई और ले लेगा। तो ये बोलेगा नहीं रहने दो, बाद में अगला जन्म होगा, जिधर होगा हम जाके देंगे उसको। करता है कोई? नहीं, क्यों? एवरीथिंग एंड्स विद द एंड ऑफ लाइफ। तो ऐसी वस्तु मत मांगो जो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी। मांगो भगवान की भक्ति, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वो LIC का नहीं, वो हमारा सोलर है, वो तो चोर है। हाँ सच में, सच में, आई कैन प्रूव दिस। प्रूव करो। LIC का जो लोगो है ना, उसके नीचे लिखा है, क्या पता है क्या लिखा है? योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो भगवत गीता के श्लोक से निकला है। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता तेषां नित्य नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये श्लोक है। भगवान बोलते हैं जो हमेशा मेरा नाम जप करता है, मेरी भक्ति में दृढ़ रहता है, उस भक्त को अगर कोई वस्तु की कमी है भक्ति करने के लिए तो मैं ला कर देता हूँ, और जो वस्तु उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये है उसका मतलब, योग क्षेमम वहाम्यहम्। वो LIC वाले लेके घूम रहे हैं। कभी दिया भगवता को क्रेडिट? हाँ, कम से कम लिख ही देता, भगवत गीता से लिखा है। हाँ, नहीं लिखा उसने, तो चोर हुआ ना। भगवान को क्रेडिट नहीं दिया तो मतलब, है ना, भक्तों को सब पता होता। ठीक है, मैं ये रोकता हूँ, किसी का प्रश्न है तो पूछो। हरे कृष्ण। यस, तक्षा। हाँ, या सोल और कॉन्शियसनेस दोनों इंटरकनेक्टेड है या बोथ आर सेपरेट? consciousness is your active presence of mind। चेतना का मतलब होता है आपका मन का जो एक्टिव स्टेटस क्या है, एक्टिव पोजीशन क्या है, वही चेतना है, राइट। और चेतना का एक और मतलब होता है कि जो आपके पूरे शरीर में एक्टिवनेस को प्रकट करता है। जैसे आपको किसी ने सुई चुभाया, तो सुई इधर चुभा,
लेकिन तुरंत दूसरा हाथ आ जाता है सपोर्ट करने के लिए, ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है, आंख तुरंत देखने लगता है किधर लगा। अगर मान लो पीठ पे मच्छर काटा तो आपका हाथ जो है अपने आप घटना स्थल पे पहुंच जाएगा, है ना। तो वो कॉन्शियसनेस से पता चलता है, राइट, वो चेतना से पता चलता है। तो वो चेतना है। और ये जो चेतना है ये हमारे गुणों के अनुसार भी चेंज होती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जैसे आप दूध पी रहे हो, है ना, तो ये आपके लिए अच्छा है अगर आप मोड ऑफ गुडनेस पे हो। लेकिन वही जब मोड ऑफ इग्नोरेंस का आदमी है वो बोलेगा दारू पीना ज्यादा अच्छा है। वो दूध के नुकसान बताएगा, दारू के गुण बताएगा, राइट। तो वो उसका कॉन्शियसनेस अलग है, जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो अलग है, राइट। तो ये गुणों के अनुसार, अगर आप हमेशा भक्तों का संग करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, गीता भागवत पढ़ोगे, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो हायर लेवल पे रहेगा। उसको बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, गुडनेस के लेवल पे रहेगा। और अगर आप ये सब नहीं करते हो, केवल कम कर्म में बिलीव करते हो, मेहनत करो ये मिलेगा, मेहनत करो वो मिलेगा, तो उससे क्या होगा, वो मोड ऑफ पैशन है कि मैंने ये किया मुझे प्राप्त करो, ठीक है। और मोड ऑफ इग्नोरेंस खुद का भी नुकसान करता है, दूसरे का भी नुकसान करता है, राइट। तो इवन जो कॉन्शियसनेस होता है वो अलग अलग डिग्री में होता है, अलग अलग गुणों के अनुसार, ठीक है। दूसरा, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि एक बार अगर आप सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करोगे उसको, दैट इज इनफ। या बट वो सिंसियर मतलब उसमें क्या वो पॉइंट हाईलाइट करते कि कैसे सिंसियरिटी आनी चाहिए उस मन में, लाइक। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको बॉक्सिंग सीखना था, बॉक्सिंग। तो वो बॉक्सिंग सीखने के लिए बहुत सारे लोगों के पास गया, किसी ने उसको बॉक्सिंग नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही हाथ था, एक हाथ से कोई बॉक्सिंग करेगा? एक ही हाथ था, कैसे बॉक्सिंग करेगा? बॉक्सिंग में तो दो हाथ चाहिए ना। शुरुआत में ही ऐसे करते हैं, किया कर शुरुआत में ही ऐसे करते हैं, बॉक्सिंग के लिए दो हाथ चाहिए, एक हाथ से कैसे करेगा? कई लोगों के पास गया, सबने मना कर दिया। एक व्यक्ति ने बोला ठीक है मैं सिखाऊंगा। और उसने क्या किया, उसको बॉक्सिंग का एक ही तरीका सिखाया। बॉक्सिंग में कई पैतरे होते हैं, एक ही पैतरा सिखाया। बोला इसको प्रैक्टिस करो। कब तक करूं? बोले करते रहो जब तक मैं मना नहीं करूं। वो ट्राई किया, करते रहा करते रहा करते रहा करते, और भी थोड़ा बहुत सीख लिया, लेकिन वो इसी एक ही को करता था। फिर जब वो परफेक्ट हो गया तो गुरु जी बोले ठीक है अभी आप जाओ। बोला अरे दूसरा तो सीखा। बोले जरूरत नहीं, जाओ। फिर वो चले गया मैच खेलने के लिए, वर्ल्ड लेवल पे मैच। तो क्या होता है, बॉक्सर भी जो होता है ना, जब पंच मारता है तो एक हाथ पकड़ के मारता, उसके बाद हाथ ही नहीं है, क्या पकड़े? तो जो दूसरा बॉक्सर है वो कंफ्यूज हो जाता था, मारू कैसे, मतलब पकड़ के मार रहा है ना, पकड़ूं क्या? तब तक ये दे देता था, नॉकडाउन, 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 ऐसे कर करके उसने विनरशिप, चैंपियनशिप जीत लिया। हाउ? बाय रेगुलर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे बचपन में लोग एक दोहा सुने होंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, कसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान, है ना। ये कोई तो भी कवि का सुना है आप? तो बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, जो जड़मति है वो सॉफ्ट हो जाती है। कैसे? जैसे रस्सी जो है, रस्सी पत्थर को काट नहीं सकती, लेकिन कंटिन्यूअसली रस्सी ट्राई करते रहती है तो रस्सी से पत्थर कट जाता है, राइट। तो उसी प्रकार भगवान का एक जो वन सिंसियर चैंटिंग है, वो वन सिंसियर चैंटिंग के लिए हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा टिल द टाइम दैट वन सिंसियर चैंटिंग कम्स। जब तक वो वन सिंसियर चैंटिंग नहीं आता, और जब वो वन सिंसियर चैंटिंग आ जाएगा तो भी आप कंटिन्यू करते रहोगे, क्योंकि नाम में इतना आनंद है कि आप रुकोगे ही नहीं। पॉसिबल है, नहीं भी पॉसिबल है सिंसियरिटी, क्योंकि नाम के तीन स्तर होते हैं। भगवान का नाम जप करने के तीन लेवल होते हैं। पहले होता है अपराध युक्त नाम, दूसरा होता है नाम आभास, और तीसरा होता है शुद्ध नाम।
अपराध युक्त नाम मतलब जब आप नाम जप करे तो मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, मन में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी। नाम कर जप करते समय आप बहुत सारा प्लानिंग करोगे। सारा प्लानिंग नाम जप करते टाइम ही आता है। जब माला रख दिया सारा प्लानिंग गायब, किधर गया? क्या सोच रहा था मैं, गायब वो अपने आप चले जाते हो। और जैसी माला उठा फिर आ जाता है वो। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ, तो नाम जब जो है उसके समय तो हमारे ये अपराध युक्त नाम होता है कि नाम के साथ साथ कई सारी इच्छाएं रखना, नाम के साथ साथ अन्य चीजों का विचार करना अपराध, अपराध युक्त नाम है ना। 2-10 नाम अपराध है, उसमें कुछ ना कुछ तो रोज होता ही है हमसे, है ना। लेकिन जब हम नाम जप कर रहे हैं, जब हम नाम जप कर रहे हैं और केवल भगवान का नाम का स्मरण हो रहा है और कुछ नहीं, वो नाम आभास है। आभास नाम मतलब आपने नाम ऐसे ही जप किया है, विदाउट एनी योर मोटिव, विदाउट एनी डिजायर, राइट। लेकिन शुद्ध नाम मतलब जब हमको भगवान का स्मरण होगा, है ना, नाम जप में हमें उतना आनंद आएगा। ऑब्वियसली आज का जो नया आज का जो हमारा पोजीशन है इसमें भी हमको आनंद तो आता ही है ना, आता ही है ना। नहीं तो क्यों आप लोग 2-2 3-3 4-4 साल से जब कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? मैं 13-14 साल से कर रहा हूँ। मंदिर में कई सारे लोग 50-50 साल से कर रहे हैं, क्यों जब कर रहे हैं? जब आनंद नहीं है तो, शुद्ध नाम नहीं था, नहीं आया तो भी। तो शुद्ध नाम का स्तर पहुंचने के पहले नाम आभास, और वो नाम आभास जो है वो भी हमारा सिंसियर चैंटिंग है। सिंसियर चैंटिंग मीन्स विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी अल्टीरियर डिजायर, तो ठीक है। लेकिन जब तक हमारे मन से हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम आभास नहीं हो, या शुद्ध नाम नहीं हो। वो सिंसियरिटी आने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान की कृपा से। ठीक। और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हरी हरी unmute। और कुछ? गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। कृष्णा और कृष्णा और सिमिलर है। येस। तो ये जो प्रेजेंस है वो फील, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टर्न, बट उनकी जो प्रेजेंस है वो हम फील। राधा रासबिहारी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इज करेक्ट। तो आप जब राधा रासबिहारी के सामने खड़े होते हो तो बात करते हो, क्यों? बट ही इज नॉट डिफरेंट ना, ही इज राधा रास बिहारी, राइट। ही इज नॉट डिटी, ही इज राधा रास बिहारी, देन व्हाई डोंट यू टॉक? आप बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अभी हम अशुद्ध हैं। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो विग्रह के साथ साथ हम हर जगह राधा रास बिहारी को देखेंगे। वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और जब वो लेवल पे आ जाएंगे तो भगवान के नाम का आनंद भी होगा। विल फील द नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, है ना। वो महात्मा बनना पड़ेगा, सुदुर्लभ। ओके, ओके, विल एंड हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जय श्री गणेश चतुर्थी की, शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।